अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इम्तियाज़ अली फिज़िक्स में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 जो है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, उसी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये है। अब इसके में फार्मूलाज जो हैं थोड़ा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं पहले इसके फार्मूलाज नहीं बता सकता, तो डायरेक्ट मैं बताता जाऊँगा। कूलम्स लॉ लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वाले यही फार्मूला लगेंगे, और रजिस्टर जो है वो पैरेलल और सीरीज़ में कंबाइन करेंगे उसके, ये यानी कि यही वाले फार्मूला लगेंगे। तो पहला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज प्लस 2.5 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी इफ ए इज एट पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट एंड बी इज एट 10 वोल्ट। तो वी ए कितना है ये आपको बताया गया है, -60 वोल्ट है, और वी बी कहाँ है कितना है वो भी आपको बताया गया है, 10 वोल्ट है। क्यू जो है 2.5 माइक्रोकूलम है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू वर्क फ्राम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि चार्ज। अब मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद वी ए को वी बी ये करेंगे, यानी कि वी ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये वी ए बी निकालेंगे तो -70 का आएगा, ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस का है, ये दोनों प्लस करके माइनस की सिंबल लगा देंगे, ये मैथमेटिकली आपको पता होगा। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी ए बी डब्ल्यू ए बी एंड डिवाइडेड बाई क्यू है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो क्यू को यहाँ भेजेंगे, और यानी कि वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी ए बी यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ वो वी ए बी है और ये क्यू है। माइक्रो मीन्स 10 पावर -6 होता है, तो माइक्रो को हमें मीटर में लिखना होता है, तो इसीलिए 10 पावर -6 लिखा हुआ है। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो वर्क डन जो है, यानी कि वर्क फ्राम ए टू बी है, 1.75 इंटू 10⁻⁴ जूल आ जाएगा। तो अब दूसरा नंबर है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इफ इट फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, टेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एज 5 एम्पियर। अच्छा, ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है और करंट जो है 5 एम्पर है। हमें ओम्स लॉ के मुताबिक हमें पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी इज इक्वल टू आई आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें आसानी से 25 वोल्ट आ जाएगा। जो वोल्ट जो है वो यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द टर्मिनल ऑफ पोर्टेबल रेडियो इज 9.0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो इफ अ करंट इज 25 मेगा एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो V कितना है, 9 वोल्ट है, और हमें बताना है करंट जो है 25 मेगा एम्पियर है। सॉरी, मेगा नहीं बल्कि ये माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, मेगा जो है वो बड़ा होता है, तो ये माइक्रो एम्पियर है, ये वाला माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। जो माइक्रो एम्पियर होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, तो मज़ीद जब इसी को ही सॉल्व करेंगे तो आर हमें बताना है, तो V ओवर आई आ जाएगा। V कितना है, 9 है, और इसको माइक्रो एम्पियर था तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया है, 25 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, इसीलिए पहले 25 माइक्रो एम्पियर था। तो अब हमने लिख लिया है सिर्फ और सिर्फ एम्पियर में, इसीलिए -3 लिखा हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कि 360 ओम आ जाएगा। ओम जो है वो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। तो 16.4 ये है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 20 वोल्ट, वाट करंट विल ड्रा फ्राम 120 वोल्ट सप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस भी हमें दी गई है, करंट हमें मालूम करना है। तो फिर सेम हमारा ओम्स लॉ मौजूद है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। जबकि आई निकालना है तो आर को यहाँ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आर डिवाइड कर रही है, तो वैल्यू पुट करेंगे और करंट का यूनिट जो है एम्पियर है वो आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी कि 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, सीरीज ऑफ सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए, एक 40 ओम का है, दूसरा 50 का, दूसरा 20 का है रेस्पेक्टिवली। क्या किस तरीके से लिखे हुए लगे हुए सीरीज में लगे हुए हैं। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करनी है। रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं तो R1 R2 R3 R4 जितने भी लगे होते हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो R1 R2 R3 ये लगे हुए हैं, ये तो रेजिस्टर से इक्विवेलेंस रेजिस्टर मिल जाएगी। बाद में हम क्या मालूम करेंगे, बाद में हमें ये वोल्ट भी मिला हुआ है तो हम करंट उसी में मालूम करेंगे। बाद में क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ये आर ई हो जाएगी यानी कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हो जाएगी। आई करंट हमें मालूम करना है, V हमें पता है। तो ये इसको सिंपलीफाई किया यानी कि सॉल्व किया तो 110 ओम आ गया। अब आई इज इक्वल टू V ओवर आर कैसे आया, ये ओम्स लॉ से आ गया। तो इसी को जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 120 डिवाइडेड 110 आ जाएगा, 1.091 आ जाएगा एम्पियर। अब ये क्या आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस है V1 फाइंड आउट करना है। V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू आई, करंट तो वही सेम है, और 1 जो है वो डिफरेंस है, क्योंकि जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो करंट जो होता है वो सेम सभी को प्रोवाइड करता है। ये हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में देखेंगे। तो V1 कितना आ जाएगा, 43.464 वोल्ट आ जाएगा। और V2 भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। V2 कितना आएगा, ये V2 है। V2 जो है वो भी हम इसी करंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 40 लिखा हुआ है क्योंकि V2 जो है हमारा सॉरी R2 जो है वो 50 ओम है, ठीक है। और उसके बाद V3 जो है, क्योंकि ओम्स लॉ हम अप्लाई करें, आई आर ए R3 कितना था, R3 20 था, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 21.8 V3 आ जाएगा। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 16.6 ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड एंड पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होती है वो 1/R1 प्लस 1/R2 ये ऐसे कंबाइन कर देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाती है। और उसके बाद ये तो रेजिस्टेंस हो गई कनेक्टेड पैरेलल, देन जॉइन टू ईएमएफ सोर्स 16 वोल्ट, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्या फाइंड आउट करना है, द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सर्किट की फाइंड आउट करनी है। उसके बाद द टोटल करंट इन सर्किट, करंट कितना है सर्किट में, द करंट पासिंग थ्रू ईच सर्किट। जिस तरह से ऊपर वाला हमने किया था इसी तरीके से नीचे वाले भी करने हैं। तो डेटा में क्या है, आर ई फाइंड आउट करना है, R1 R2 R3 मिले गए हैं, I1 I2 भी फाइंड आउट करने हैं। तो इसी को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। R3 भी फाइंड आउट करना है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जो पैरेलल में रजिस्टर लगाते हैं तो ये फार्मूला होता है 1/RE इज इक्वल टू 1 और R1 प्लस R2 R3, इस तरह से। तो मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, I1 निकालना है। I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, जबकि ओम्स लॉ जो होता है V इज इक्वल टू IR होता है। अब I निकलना है तो R को यहाँ डिवाइड कराएंगे, R1 को ही डिवाइड करेंगे, R2 को नहीं करेंगे। R1 4 है में, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। ये क्यों सेम होता है, जब हम पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जब सीरीज़ में लगाते हैं तो उसमें करंट सेम होता है, यानी कि चार्ज सेम होता है। तो यानी कि ये तो सेम होगा, और जो इनका रेजिस्टेंस है वो चेंज करते जाएंगे। पहले 4 था तो 1.5 एम्पियर करंट आ गया, अब 6 है तो 1 एम्पियर आ जाएगा, अब 12 है तो 0.5
एम्पियर आ जाएगा। अब ये तो हमने डिफरेंट जो करंट थे वो हमने बता दिए कि फ़लाँ रजिस्टर पे कितना करंट है, फ़लाँ रजिस्टर कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें बता दिए। अब नेट करंट कितना है, आई कितना है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आई के लिए भी कहा गया था 1.5 + 1 + 0.5, तो ये डेड है, ये भी डेड है, तो 3 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट जो है वो हमें 3 एम्पियर मिल रहा है, यानी कि बैटरी जो है ईएमएफ जो है उसी बैटरी का वो 3 एम्पियर है। ठीक है, अब इसको इसने लिखा नहीं मगर 3 एम्पियर यहाँ लिखना है। अब हमने I1 I2 I3 भी फाइंड आउट करना है और I भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि टोटल करंट भी फाइंड आउट कर लिया और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें थी उसने कही थी वो हमने सारी की सारी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। तो मज़ीद चलते हैं अगले वाले प्रॉब्लम की तरफ। 2 light bulbs of 100 watt and 60 watt both operate in 220 volt circuit. Which bulb has the higher resistance and which bulb carries the greater current? दो बल्ब लगे हुए, एक 100 वाट का 60 वाट का है और पोटेंशियल डिफरेंस उनको दिया गया है 220 सर्किट में। पूछ रहा है कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किस में कम है। तो पहले वाले को ए कर लेते हैं 100 वाट, बी वाले को दूसरे को बी कर लेते हैं 60 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस 220 सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। आई ए हमें फाइंड आउट करना है, आई बी फाइंड आउट करना है। पावर का हमें फार्मूला पता होता है कि आई वी होता है, तो ए की जगह अगर ए का फाइंड आउट करना है आई ए तो हमें पी ए लिखना पड़ेगा, पी ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो यहाँ आइए ये वैल्यू पुट करेंगे, 100 को 220 से डिवाइड करेंगे तो 0.455 एम्पियर आई ए आ जाएगा। और उसके अलावा यानी कि करंट जो है पहले वाले को इसी बल्ब को जो है कितना मिल रहा है 0.455 एम्पियर मिल रहा है। अब आई भी फाइंड आउट करेंगे तो वही सेम फार्मूला है पी बी ओवर वी, वी क्यू क्योंकि सेम है। तो दूसरे वाले को जो करंट मिल रहा है वो 0.273 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, तो अब आई भी निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें असल काम करना है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है किस में ज़्यादा है किस में कम है। बल्ब ऑफ 100 वाट कैरीज ग्रेटर करंट। तो इस पहले यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि करंट ज़्यादा किस में है। तो ए वाले में करंट ज़्यादा है, बी वाले में करंट कम है। तो आगे मैं आपको रेजिस्टेंस भी बता दूँगा। वी इज इक्वल टू आई आर ए, वी इज इक्वल टू आई ए आर ए आ जाएगा। तो आर ए हमें निकालना है, तो यहाँ जो आर ए आई है वो 483.5 आई है। और आर बी निकाल लेते हैं, आर बी जो है वी ओवर आई ए है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 805.9 ओम आ जाएगी। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, आर बी में। और उसका अलावा जो करंट है वो किस में है, वो किस में ज़्यादा है, वो आर ए में ज़्यादा है। जबकि ओम्स लॉ भी यही बोलता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब अगर इसी आई को इधर भेजेंगे वी ओवर आई लिखेंगे और आर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यही बात हमने यहाँ तक प्रूव की। दूसरे वाले को करंट कम मिल रहा था मगर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। पहले वाले को उसमें रेजिस्टेंस कम थी क्योंकि उसमें करंट उसको ज़्यादा मिल रहा था। तो सारे के सारे प्रॉब्लम जो है 16 चैप्टर्स के हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।